हमारे 10 मिनट में आता हूँ। रब्बी शाह प्रोफेसर ने माशाल्लाह बहुत सही अंदाज, बहुत अच्छे अंदाज में हमें उम्रे का पूरा तरीका और तैयारी के ताल्लुक से सब चीज़ें बताई। इंशाल्लाह मुझे भी अल्लाह पाक ने सादत अता फरमाई है कि अल्लाह पाक अपने बारकात में से कबूल फरमाए और सही अंदाज में आप लोगों को हज करने और मुझे इसकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरीके से जैसे उन्होंने फरमाया कि हज तमत्तो जो यहाँ से जाने वाले हैं इंडिया वाले लोग 80% लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो में पहले उम्रे की नियत होती है, उसमें खाली दिन में अपने को ये ख्याल रखना पड़ता है, नियत रखनी पड़ती है कि हमें हज करें। लेकिन जब उम्रा करने हम जाते हैं तो उस वक्त हमारी नियत होती है उम्रे की, और उम्रा हम कंप्लीट करने के बाद जैसे हम हल कराते हैं यानी सर को मुंडवाते हैं तो हम आराम से फारिग हो जाते हैं। अब हम नॉर्मल कपड़े में रहेंगे। जितने दिन हम 8 ज़िल-हिज्जा के तक मक्के में रहेंगे तो चाहे हम नफली उम्रा करें या नफली तवाफ़ करें, जो हमको चाहिए उस तरीके से हम कर सकते हैं। और जैसा बताया कि आखिरी के वक्तों में ट्रेन ये होटलों के जो नज़दीक है बस वगैरह टैक्सी वगैरह सब बंद हो जाती है, तो हमें आखिरी के वक्त में अपनी ताकत को तवानाई को सेव करना है, उसको बचा के रखना है ताकि हमें जो हज के अरकान है साफ से हमें उसमें सब आसानी सब चीज़ हम अच्छे से अंदाज में कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो हज की जो होती ना प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जो बुखारी शरीफ की हदीस है नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मोमिन की नियत उसकी अमल से बेहतर है। तो हर नेक जायज़ काम से पहले हमें अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए। जिस तरीके से अभी हम हज की पे सफ़र पे जाने वाले हैं तो हम अच्छी अच्छी नियतें अभी भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कहूँगा तो आप भी उस तरीके से दोहराएं। और वहाँ पे ये नियत हम ihram के वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि नियत जो होती है ना, ये अमल का इसका पूरा दारो मदार नियत पे होता है। अगर हम कोई अमल ऐसा करेंगे जिसके पहले हमने नियत नहीं करी तो उस अमल का हमें पूरा सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने वाले को सवाब नहीं मिलता है, वो खाना पेट भरने के लिए खाता है और अपने उसको पूरा कर लेता है। लेकिन अगर खाना खाने से पहले वो कोई अच्छी नियतें कर ले तो खाना खाने का उसको सवाब मिलेगा। जैसे कि खाने से पहले ये नियत करे, अल्लाह पाक मैं जो भी तूने मुझे रिज़्क़ अता किया इससे मैं खाऊंगा ताकि मैं तेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूं, इसमें कुव्वत हासिल कर सकूं, ताकि मैं दीन की खिदमत कर सकूं, दूसरों को नेकी की दावत दे सकूं। और सुन्नत पे अमल करते हुए मैं अभी ये खाना खाने की नियत करता हूं और खाने के बाद तेरा शुक्र अदा करने की भी नियत करता हूं। तो इस अगर हमने ये नियतें की कि मैंने खाना खा के जो कुव्वत हासिल करूंगा उसमें तेरी इबादत करूंगा, दूसरों को नेकी की दावत दूंगा और इसका शुक्र अदा करूंगा और सुन्नत पे अमल करते हुए मैं खाना खाऊंगा, तो अब ये खाना खाना आपके लिए सवाब होगा। जिसने अगर ये नियत नहीं की तो उसको इसका सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने ये नियत की तो उसको इसका सवाब मिलेगा। इसी तरह चालू जैसे हम जुम्मा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए और जुम्मा की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद उसी वक्त सलाम फेरने के बाद सब घर जाते वक्त ये नियत कर लिए कि इंशाल्लाह अगले जुम्मा को मैं और जल्दी वक्त पे आने की कोशिश करूंगा और पहले सफ में नमाज अदा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले को ज्यादा अजर मिलता है। तो अब ये नियत आपने कब करे, ये जुम्मा को करे कि आने वाले जुम्मा को मैं ऐसा करूंगा। तो जैसे आपने नियत करे आपको उसका नेकी का सिला आपको मिलना, नियत का सिला मिलना शुरू हो जाएगा। भले अगले जुम्मा को आप लेट आए या उस मस्जिद में नहीं पढ़े किसी और मस्जिद में पढ़ लिए, लेकिन आपकी नियत की वजह से ये जुम्मा से लेकर वो जुम्मा तक आपको उसका अजर सवाब मिलेगा। तो इसी तरह जब हज पे जा रहे हैं तो ये नियत करें सबसे पहले कि मैं अल्लाह पाक की रिजा पाने के लिए हज करूंगा और अल्लाह पाक का हुक्म मानने के लिए हज करूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ना कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप पे हज फर्ज है, आप हज करो। तो अल्लाह पाक का हुक्म मानने के लिए मैं हज करूंगा। और तीसरी ने नियत करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हज करूंगा, है ना। और उससे और बेशुमार नियतें, जैसे दौरान सफर अगर कोई मुश्किल का सामना, कोई तकलीफ का सामना मुझे करना पड़े तो मैं उस पर सब्र करूंगा। और अगर हम साए यानी जैसे तवाफ करते वक्त, होटल में रखते वक्त और यहाँ से एयरपोर्ट से बस में जाते वक्त, प्लेन में बैठते वक्त, अरफात मीना जो जाते वक्त कई लोग हमारे साथ होते हैं, तो हमारे साथ मेरे साथ जो सफ़र करेंगे, मेरे हम साए रहेंगे, मेरे जो साथ में सफ़र करेंगे, अगर इनके तरफ से मुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो मैं उसे दरगुजर करूंगा और उससे माफ़ करूंगा, है ना। क्योंकि ऐसा मामला होता है तवाफ में आदमी धक्का देता है, बस में चढ़ने के टाइम भी सोचता मैं पहले चढ़ जाऊं, प्लेन में बैठने के टाइम भी सोचता मैं पहले आगे जाऊं, उतरने के टाइम सोचता मैं पहले उतर जाऊं। तो ये चीज़ें आपको सामने होगा। सफ़र जो है ना ये अजाब का टुकड़ा है,
दौरान सफर हमें बेशुमार तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो अगर इसमें हम अभी से नियत कर लेना, अल्लाह पाक मैं सफर के दौरान अगर मुझे कोई तकलीफ का सामना करना पड़े तो मैं उस पर सब्र करूंगा। और तीसरी और चौथी नियत ये कि अल्लाह पाक मैं मेरी तरफ से किसी को तकलीफ पहुंचाने से बचूंगा, है ना। अगर हम कोई आगे बढ़ने जा रहा है तो हम उसको जाने देंगे, अपन खुद बचेंगे। इसार, इसे इसार कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर किसी शख्स ने पूरी जिंदगी में एक बार भी इसार किया तो मैं उसे जहन्नुम में कभी नहीं डालूंगा। तो इसार का मतलब क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पे एक सीट खाली है और आप वहां बैठ सकते हैं, लेकिन आप वहां बैठने खुद नहीं गए कि अपने साथी को उसका मौका दे दिए। ये हो गया इसार। पानी की बोतल है दो, आप वो चाहेंगे कि मैं जाके पानी की बोतल लेके पी लूं, लेकिन उसके पर कोई शख्स आया और वो लेने की कोशिश करा और आप रुक गए कि नहीं चलो वो ले ले, तो आपने अपना ये हक उसको दिया, ये इसार हुई। तो इसके बदले में अपने बेशुमार इसकी फजीलत है, जैसा हमने भी आप समाप्त फरमाया कि अल्लाह पाक उसे कभी जहन्नुम में नहीं डालेगा। तो ये और दौरान सफर हम ये भी नियत करें कि हम अपने साथ कुछ सामान, कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे चप्पल, जो स्लीपर चप्पल है जो ज्यादातर लोग पहन के जाते हैं, ये ज्यादा कुछ महंगी नहीं होती, 150, 200, 250, 300 रुपए की आती है, तो ये मैं एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा। और गर्मी का वक्त है, इसमें आदमी ग्लूकोन डी पाउडर आप यहाँ से लेके जाए, इलेक्ट्रोल पाउडर लेके जाए, तो ये पानी में डाल के हम पियेंगे तो यहाँ पे हमें हर चीजों से आसानी होती है। तो ये जाएंगे तो इसको भी एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे इमरान भाई के ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाए ताकि हम हमारे जो हम हमारे साथ में जो होंगे हम उसे भी थोड़ा तकसीम करेंगे, है ना। जैसे हम किसी मेहमान, या सब जितने भी हाजी अल्लाह के मेहमान है ना, अगर हम अपनी शादी में, अपने घर में कोई फंक्शन होता है और हम सबको दावत देते और सब दावत में आते हैं हमारे मेहमान बन के, लेकिन उसमें एक शख्स ऐसा होता है कि वो हमारे मेहमानों की खिदमत करता है। जैसे वो भी शादी में आया, वो भी शादी में आए, सब लोग आए, लेकिन वो क्या करता है, उठ के खड़ा होता है, मेहमानों को जूस देता है, मेहमानों को जगह बना के कुर्सी पे खाना देता है, रोटी नहीं आ रही वो देखता है, पानी नहीं आ रही वो देखता है। मतलब है तो ये मेहमान, लेकिन ये हमारे मेहमानों की खिदमत करता है। ये खुद मेहमान बन के नहीं रहता, ये आता है अपने मेहमानों का, हमारे जो मेहमान आए, क्योंकि शादी के मौसम में ऐसा होता है ना, आदमी बहुत गहमा गहमी रहता है, बिजी रहता है, तो ये अपने मेहमानों को ख्याल करता है। तो अगर ये चीज हम देखें तो हमें उसके लिए कितनी खुशी होती है, उसकी इज्जत हमारे नजर में कितनी बढ़ जाती है कि यार ये भी मेहमान ही है, लेकिन ये मेरे मेहमानों का ख्याल रख रहा है। तो रब्बुल आलमीन के मेहमानों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो अल्लाह पाक हमसे कितना खुश होगा, है ना। तो जितने भी हाजी हैं ये अल्लाह के मेहमान हैं, तो हमें इनकी भी खिदमत और इनकी भी दिल जोई करने की, इन्हें खुश करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह पाक ने हमें सादत बख्शी है, अपने घर का मेहमान बनाया ना, इतने करोड़ों में हमें चुना है, तो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो रहे, तो हम एक गुनहगार बन के, और एक बोलते ना, एक बच्चा अपनी माँ से अपनी नाजायज मांग को पूरी करवाता है। हाँ, अगर एक बच्चे को बारिश में नहाना है तो अपनी माँ के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। उसको आइसक्रीम खाना है तो अपनी माँ के सामने बिलखता है, चॉकलेट खाना है तो माँ के सामने बिलखता है, धूप पे खेलने जाना है तो रोता है। तो रोता इस तरह से है कि वो माँ को उस पर रहम आ जाता है, तो वो उसे बारिश में भी नहाने देती है, आइसक्रीम भी खाने देती है, चॉकलेट भी खाने, उसको पता है ये सब चीज उसके लिए नुकसान है, लेकिन उसका रोना बिलखना उसे ना देखा जाता है। तो माँ का दिल इतना रहम खाता है कि वो अपने बच्चे की नाजायज मांग को भी मान लेती है। तो रब तो हमारा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, और हम अपनी जायज मांग लेके जा रहे हैं कि हमारे अल्लाह पाक, हम सच्ची तौबा करने आए, तुझसे हमारे गुनाहों की माफी मांगने आए, तो हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमारी तौबा को तेरी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तो रब्बुल आलमीन ने 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तो अपनी जायज मांग क्यों नहीं पूरे करेंगे, जरूर पूरे करेंगे। तो हमें इस नियत से हमें आगे बढ़ना है, हमें सफर को आगे करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें ये भी नियत करना है हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हमारी जबान की हिफाजत करेंगे, है ना। ये सब चीजों की भी करना है। वहां पे औरत आदमी सब एक साथ होते हैं, तवाफ के दौरान सब हो, तो हमें ये बहुत एहतियात करना है, अपनी नजरों की, जबान की हिफाजत करने की हमें बहुत इसके बारे में, इसका बराबर ध्यान रखना है। अब हमने, जैसा उन्होंने बताया कि हमने उम्रा कर ली है, और इसमें कुछ एहतियातें भी बताया, जैसे इमरान भाई ने बताया कि हमारे पास 15 दिन है, तो 15 दिन में हमें जो वहां पे सबसे ज्यादा जो काम हाजी को करना पड़ता है वो है चलना पड़ता। और बंबई वाले लोग, ज्यादातर हमारे लोगों की आदत नहीं होती चलने वाली, काफी लोग कहीं मस्जिद में भी जाते तो स्कूटर मोटरसाइकिल पे ही जाते, वहां पे कितना किलोमीटर हमें चलना ही पड़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा काम जो होता है वो। और हमें जब आदत नहीं होती ना, वहां जाते हैं, उम्रा करते हैं, हमारी हालत इतनी खराब हो जाती है, हम
दर्द की दवा खाते और फिर हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम वापस जाके दूसरा उम्रा करें या आगे कुछ चल के वापस नफली तवाफ करें। कितने जन 2-2, 3-3 दिन होटल में रहते, ये डर से कि अभी फिर जाऊंगा इतना चलना पड़ेगा। तो इसकी हमें ये आदत क्या बनाना है कि हमें ये आदत बनाना है कि हमें रोज एक मामूल बनाना, अपना एक टाइम बनाना है कि मैं रोज आधा घंटा जरूर चलूंगा। 15 दिन आपके पास है तो 15 दिन आप ये आदत बनाए कि मैं 15 दिन, चाहे वो सुबह का वक्त हो चाहे वो रात में 12 बजे 1 बजे, लेकिन मैं आधा घंटा रोज चलूंगा। ये आदत आपकी चलने की हो जाएगी। और खाने पीने के ताल्लुक से उन्होंने बताया कि लाइट खाने की आदत अभी से बताए। दावतों का सिलसिला जारी है, लोगों के आप दावत पे जा रहे सब करें, ये कोई गुनाह का काम नहीं, करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन आखिरी वक्त में आप आपका कोई बच्चा वो करे, क्योंकि हमें जब आदत हो जाएंगी कि भूख लगेंगी, हमारे को खाना भरपूर पेट भर के चाहिए, तो वहां पे अगर हम पेट भर के भी खाएंगे तो हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और मीना अरफात मुजदलिफा में तो और वहां पे ऐसा है कि जिस तरीके हमें खाना है वहां पे वो खाना नहीं मिलता है। तो ये चीज की आदत देंगे तो हम खाना, हमारा जहन खाने पे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो ये चीज है एहराम की, हाजी जब यहाँ से एहराम बांधता है घर से तो उसको 2-3 जन मिल के एहराम बांधते। एयरपोर्ट पे भी जाता है तो एयरपोर्ट भी 2-3 जन मिल के बांधते। जब उसको पहली बार वो एहराम बांधता है तो उसको होता है भाई अभी यहाँ पे तो 3-4 जन मिल के बांध रहे, अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, जब बाथरूम में गया अगर मेरा आराम खुल गया, फ्लाइट में खुल गया, मस्जिद में खुल गया, तो फिर मेरे को कितने जन कहाँ मिलेंगे बांधने के लिए। तो क्या होता है, उसका सारा जहन, सारा दिमाग, सारा ध्यान एहराम पे होता है कि मेरा आराम खुलना जाए, मेरा आराम खुलना जाए। तो इसके लिए आपके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिया एहराम, आप रोज घर में जब जाए अपने कारोबार से, नौकरी से करके घर में भले 11 बजे 12 बजे घर में जब पहुंचे तो घर में पहुंचते साथ सबसे पहले आप क्या करें, एहराम पहन ले। आप एहराम पहनना सीख ले, एहराम पहनना सीख ले और घर में जाते साथ एहराम बांध ले। और एहराम बांध के ही आप घर में अगर खाना खाए तो एहराम बांध के खाना खाए, अगर बाथरूम वगैरह जाए तो एहराम की हालत में जाए, थोड़ा सोना है तो एहराम की हालत में सोए, ताकि आराम में रहने की आपको आदत हो जाए। आराम खराब नहीं होता, ऐसा नहीं अब नया आराम लिए तो सिर्फ उम्रा करने हज के टाइम में पहन सकते, घर में पहनूंगा तो खराब हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं पहन सकता, ऐसा नहीं। अब ये 15 दिन आराम को पूरा यूज कर ले, यूज करने के बाद में फिर उसको धो के फिर लेके जा सकते। एक एक हाजी 25 साल हमने देखा है कि वही एहराम उन्हें 25 सालों से यूज कर रहे हैं। तो आपके आराम में कुछ ऐसा नहीं होगा। आप वो घर में आराम पहन के रहने की आदत बनाए। घर में आप रोज रात में आराम बांधे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आराम की हालत में खाना खाने, आराम की हालत में बाथरूम जाने, आराम की हालत में सोने की आदत बनाए, ताकि जब आप पहली बार जब आराम बांधोगे एयरपोर्ट में जाने तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको उसकी आदत होगी। और दूसरी चीज जो है, जो चप्पल आप पहनोगे जब खरीदोगे ना, और जो रोज चलने की जो आदत बनाया ना आपको मैंने, तो जो खरीदे चप्पल ना उसी को पहन के चलने की आदत बनाए। क्या होता है, आदमी यहाँ तो अपने नॉर्मल शूज पहन के करके चलता है, अब जब वहां यहाँ से पहन के एयरपोर्ट के लिए वो चप्पल पहन के निकलता है, थोड़ी देर चलता है वो चप्पल काट लेती है। अब वो क्या होता है, उसको तकलीफ, वो दर्द, वो सब ये सब उसको होता है, वो चप्पल की उसको आदत नहीं होती। तो वही चप्पल ले ले, चप्पल भी नापाक नहीं, कुछ नहीं गंदी होती, वही चप्पल को पहने और वही चप्पल से 15 दिन आप चलना शुरू करें और सेम वही चप्पल की 2-3 जोड़ी और ले लो, है ना। ये सब पैसा आप खर्चा करोगे ना, ये आपकी सहूलत और आसानी होगी। आज हम लाखों रुपया लगा के खर्च करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा 500-1000 रुपए के लिए मुंह मत देखे, वो अच्छी क्वालिटी की चप्पल पहने और उससे पहन के यहाँ चलना भी शुरू करें कि वही चप्पल की आपको आदत रहेगी, तो वहां पहनने में, चलने में आपको कोई तकलीफ नहीं। ये सारी चीजें मैंने आपको एहतियातन बताया। और एहराम की 2 चादर जो आप लेंगे तो उसमें 2 जोड़ी जो होगी ना, तो याद रखिए जब घर से आप एहराम पहन के जाओगे ना, तो दूसरी जोड़ी है वो कभी भी लगेज में नहीं डालना, दूसरी जोड़ी को हैंड कैरी में डालना। ये बता चुका, तो ये भी ध्यान रखिए। और अच्छा, जब हम घर में एहराम बांधेंगे तो एहराम बांधने से पहले गुस्ल वगैरह करके हम खुशबू लगाते हैं, तो बदन पे खुशबू लगाना सुन्नत है और सुन्नत पे हमें जरूर खुशबू लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी नियत नहीं है। नियत तो जब नियत कर लेंगे उसके बाद खुशबू मनाए, तो हम पहले नियत से खुशबू लगा सकते हैं और ये सुन्नत भी है। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा एहराम है उसमें बिल्कुल खुशबू नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम अभी जो खुशबू लगा रहे हैं हम नियत से पहले लगा रहे हैं, और जब वो एक्स्ट्रा एहराम हम जब पहनेंगे तो हम हालत नियत में रहेंगे, मतलब एहराम की हालत में रहेंगे। और उस वक्त हमें अगर एहराम तब्दील करना पड़ा तो अगर वो एहराम में खुशबू रहेंगी तो हम नहीं लगा सकते, वो एहराम को नहीं पहन सकते। तो इसके लिए हम दूसरा जो एक्स्ट्रा जोड़ी होगा उसमें बिल्कुल खुशबू नहीं लगाएंगे, उसको अलग रखेंगे। और जो घर में पहन के जो एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, अभी हमारी नियत नहीं है, हम प्लेन में नियत करने वाले हैं, तो उसमें खुशबू वगैरह लगा सकते हैं। और जो एहराम का बेल्ट है इसके अंदर कभी भी अतर की बोतल ना रखें,
काफी लोग ऐसा होता है कि अतर लगते हैं कि भाई चलो बाद में मैं उसको मेरे काम आ जाएंगे, अतर की खुशबू आदमी तोहफे में देता है तो वो बेल्ट में ही डाल देते हैं। अगर उसका ढक्कन वगैरह खुल गया और हालत एहराम में आप अगर रहे और आपने हाथ डाले और हाथ पूरे ऐसा पंजे में अगर अतर लग गया तो आप पे दम हो जाएगा। तो ये एहतियात ये है, और ये जो आपको मैंने तैयारी बताया, एहतियात बताया। अब इंशाल्लाह अब हम हज की तरफ चाहते हैं कि 8 जुल्हिज्जा को हम नियत करेंगे। और एक चीज और अपना मामूल अभी से बनाए, 2 चीजों का, कि हम जब भी यह मस्जिद में दाखिल होंगे ना, तो हम मस्जिद में दाखिल होने के बाद एहतिकाफ की नियत जरूर करेंगे। क्योंकि मस्जिद हरम में भी जब उम्रा करने हम जाएंगे तो उम्रा करने के बाद हम आबे ज़मज़म का पानी पीते हैं। तो हम अगर एहतिकाफ की नियत के बगैर मस्जिद हरम या किसी मजबूरी दुनिया की कोई भी मस्जिद में हमें खाना पीना, यहाँ तक के आबे ज़मज़म पीना भी जायज़ नहीं है, सहरी इफ्तार करना भी जायज़ नहीं, जब तक हमारी एहतिकाफ की नियत ना हो। तो अगर हमारी नियत की आदत नहीं रहेंगी, हम एहतिकाफ की नियत की आदत नहीं बनाएंगे, तो हमारे वहाँ पे भी हमें नियत करने की आदत नहीं होगी और भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, सीधा मस्जिद हरम में जाएंगे, तवाफ करेंगे, तवाफ करने के बाद नमाज पढ़ेंगे और फौरन ज़मज़म पीने जाएंगे। क्योंकि थक जाता आदमी ना, फौरन ज़मज़म का उसको थर्मस दिखता है, फौरन वो जाके ज़मज़म पीने लगता है, लेकिन ये नाजायज़ है। अच्छा, वहां पे हम पहुंच गए, ज़मज़म के गिलास भर लिया, अब हमको याद आया, कह रहे मैंने एहतिकाफ की नियत नहीं किया था, अब मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। अब वो मैं एहतिकाफ की नियत करके पानी पीता हूँ तो भी नहीं। एहतिकाफ की नियत इबादत के लिए होती है, खाने पीने के लिए नहीं होती। लेकिन खाना पीना एहतिकाफ की नियत में हमारे लिए जायज हो जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए हम भूल गए और पानी पीने के बाद याद आया, तो हम एहतिकाफ की नियत करें और दिल में ये भी सोच लेना अल्लाह पाक मैं एहतिकाफ की नियत करता हूँ तो हो जाएगी। और दुआ की नवाई तो सुन्नतल एहतिकाफ, अगर दुआ नहीं पढ़ पाए तो खाली ये नियत भी दिन में भी सोच लेंगे अल्लाह पाक मैं नफिल एहतिकाफ की नियत करता हूँ तो आपकी हो जाएगी। और पानी का गिलास भरने के बाद 12 बार 11 बार दुरूद पाक पढ़ ले, या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 11-12 बार पढ़ ले। एहतिकाफ की नियत करने के बाद ये नियत करे अल्लाह पाक इबादत की नियत से एहतिकाफ करता हूँ, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये 11 बार पढ़ लिया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये 11 बार पढ़ ले, और उसके बाद पानी पी ले। तो आपके लिए फिर क्या हो जाएंगी, नियत भी हो जाएंगी और इबादत भी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके लिए ज़मज़म पीना, ये सब पीना जायज़ हो जाएगा। ये चीज़ हमने तैयारी कर ली है। अभी मस्जिद में दाखिल होने के टाइम हमने दुआ भी पढ़ के एहतिकाफ की नियत कर ली। अभी हम 7 जुल्हिज्जा के दिन रात में ही सब टूर वाले लोग ज्यादातर लेके चले जाएंगे ना, 7 की रात को ले जाएंगे। तो मीना का जो वकूफ है, अभी हमने हज तमत्तो के ताल्लुक से बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग हज तमत्तो करते हैं, हज किरान नहीं करते, क्योंकि वो उससे बहुत मशक्कत है। हज और उम्रे की दोनों नियत करनी पड़ती है, और उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खुलता है, एहराम की पाबंदी में हमें रहना पड़ती है। तो इसलिए ज्यादातर तमत्तो करते हैं। तमत्तो आसान है, हम वहाँ पहुंचे, उम्रा कर लिए, हज कर लिए, हमारा एहराम खुल गया, हम नॉर्मल लिबास में हो जाते, सारी पाबंदियां खत्म हो जाती है। अब 7 जुल्हिज्जा के दिन हम जब एहराम बांधेंगे हज का, फिर हम एहराम के बाद हमारी पाबंदियां शुरू होती है। तो 7 जुल्हिज्जा की रात में आपको वहाँ पे बोर्ड पे लगा देंगे, इसको होटल में और ऐलान भी कर देंगे कि अभी आपको 7 तारीख की रात को ईशा की नमाज के बाद मीना जाना है। आप लोग एहराम की नियत करके, पाबंदी करके आप के एहराम की नियत करके रेडी हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 तारीख की रात को ईशा की नमाज से पहले खाने वगैरह से फारिग हो जाएंगे, गुस्ल वगैरह कर लेंगे, एहराम पहन लेंगे, एहराम पहन के अतर वगैरह खुशबू वगैरह लगा देंगे, और हरम शरीफ जा सकते हैं तो जाएंगे, अगर नहीं जा सकते तो बस वगैरह बंद होगी, टैक्सी वगैरह बंद होगी, हम बहुत मुश्किल होगा, नहीं जा पाएंगे। हम होटल के कमरे में ही नियत करेंगे। नियत किस तरीके से करेंगे कि अल्लाह पाक मैं हज की नियत करता हूँ तेरी रजा के लिए, तो उसे कबूल फरमा, मेरे लिए आसान था। आप किताबों में देखेंगे तो किताबों में आपको उसके अंदर दुआएं भी मौजूद है। ये प्रेयर टाइम ऐप है, ये आप डाउनलोड कर लें। इसके अंदर आपको ना नमाज का तरीका और नमाज के टाइमिंग, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसमें आपकी जो ना प्रेयर टाइम है, ये आप डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले पे मिलेगा। तो नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, और इसमें हज उम्रे की पूरी दुआएं मौजूद है कि दुआ उम्रे की किस तरीके से करेंगे, हज के ऐसा करेंगे, मीना में क्या पढ़ेंगे, तवाफ के दाम क्या पढ़ेंगे, ये सब इसमें मौजूद है। क्या होगा, मोबाइल हाथ में होगा, आप आसानी से अरबी में भी दुआ पढ़ लेंगे। अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते तो मुझे सर बताया अल्लाह पाक मैं हज का इरादा करता हूँ, तो उसे कबूल फरमा, मेरे लिए आसान करना। तो अपने हज की नियत हमारी कर लिए। तो उस वक्त हज में 2 फर्ज है, कोई मुफ्ती किराम कोई उलमा किराम फरमाते हैं कि 3 फर्ज। तो 2 फर्ज तो ये है कि वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारा, ये तो हर उलमा किराम फरमाते हैं, और कोई उलमा किराम हालत एहराम को भी फर्ज बोलते हैं। हालांकि ये फर्ज के कायम मकाम है,
और कई मुफ्ती किराम फरमाते हैं कि नहीं ये 2 है, ये वाजिब है, लेकिन ये फर्ज के कायम मकाम है। तो हम इसको भी अगर फर्ज में शुमार करें तो हालत एहराम जो होता है ये एक फर्ज हो गया, इससे सबसे पहले हमें इसमें दाखिल होना है। और हालत एहराम में 3 चीजें होती हैं। एक ये कि मैं 2 बगैर सिली हुई चादर पहनना और जबान से नियत करना और तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये हालत एहराम में हम आ जाएंगे। ये तीनों चीज होना इसमें जरूरी है। अगर हमने घर के लिबास पहने और जबान से नियत करे और तलबिया पढ़े तो भी हमारा एहराम मुकम्मल नहीं होगा। हमने दोनों चादर बांध ली है और ऐसे हमने मीना चले गए, जबान से नियत नहीं करे, तलबिया नहीं पढ़े, तो भी हमारी मुकम्मल नियत नहीं होगी। तो नियत जब भी हालत एहराम के बारे में आएगा तो ये तीनों चीज हमें होना जरूरी है। 2 बगैर सिली हुई चादर पहनेंगे, अंदर गारमेंट्स कुछ नहीं पहनेंगे और जबान से नियत करेंगे अल्लाह पाक मैं हज की नियत करता हूँ, और उसके साथ में तलबिया पढ़ना जरूरी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगर किसी को तलबिया पढ़ना नहीं आता है कि उसके जबान से तलबिया नहीं सीख पा रहा है तो तलबिया के कायम मकाम पढ़ेगा। तलबिया के कायम मकाम क्या हो गया? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस चीज को तलबिया की नियत से पढ़ेगा। हालांकि सबसे अफजल पढ़ना तलबिया ही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके कायम मकाम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 3 बार पढ़ ले तो उसके कायम मकाम होगा। अब आपकी नियत हो गई। तो नियत के टाइम में आपको बराबर उन्होंने बताया कि सर ने कि ये ध्यान रखे कि सर पे कपड़ा नहीं रहे और ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह नहीं पहने। हम सुनते हैं ना बार बार कि एहराम के हालत में हमारे लिए पाबंदी होती है। तो पाबंदी क्या होती है? पाबंदी 8 चीजों की होती है। इसको ध्यान रखिए, 8 चीजों की पाबंदियां होती है। सबसे पहली, खुशबू ना सूंघ सकते हैं, ना लगा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। खुशबू ना सूंघ सकते हैं, ना लगा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। दूसरी, नाखून और बाल नहीं काट सकते। तीसरा, चेहरा और सर नहीं छुपा सकते। चेहरा भी हमारा खुला रहेगा हमेशा, सर भी हमारा हमेशा खुला रहेगा। चौथा, पैर, जो पैर की सामने की हड्डी है, उगली हड्डी, ये खुली रहेगी। ये चौथा है। पांचवा हमारी पाबंदी है कि जो हम शादीशुदा है वो बीवी के साथ सोहबत भी नहीं करेंगे, ना उसकी बात करेंगे। और छठा जो है, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये 6 मेन पाबंदी है। क्या है? खुशबू खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, लगा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। ये खुशबू के ताल्लुक से। दूसरी, नाखून और बाल काट नहीं सकते। तीसरा, सर और चेहरा छुपा नहीं सकते। चौथा, हड्डी जो पैर की सामने वाली, इसको ढाक नहीं सकते। पांचवा, सिला हुआ लिबास पहन नहीं सकते। छठा, तो अगर शादीशुदा है तो बीवी से सोहबत वाली बात भी नहीं कर सकता, ना सोहबत कर सकता। और 2 पाबंदी ऐसी जिसको वहां मिलना मुश्किल है कि हम झाड़, पौधे, पेड़, इसको कोई चीज को काटेंगे नहीं। तो वहाँ पे होता नहीं है, अपने को काटने मिलेगा नहीं। अरफात में तब जंगल में जाएंगे आगे तो मिलेगा। तो झाड़ और पौधा इसको भी नहीं तोड़ेंगे, ना काटेंगे। और शिकार नहीं करेंगे। शिकार के ताल्लुक से जैसे औरतों की भी आदत होती है, जू वगैरह, इसको भी नहीं मारेंगे। चूंटी वगैरह जो जाती है, जानवर, कीड़े वगैरह, इसको भी नहीं मारेंगे। ये 8 पाबंदी है एहराम की, तो इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो एहराम की पाबंदी अब जैसे नियत करते हैं। अच्छा, औरतों के लिए उसका घर का लिबास ही एहराम है। मार्केट में बहुत एहराम मिलता है, ऊपर से लेके व्हाइट तक लोग पहनते ही है। औरत का कोई लिबास नहीं। औरत उसका जो घर का लिबास है उसी को पहन के अगर वो नियत करेंगे तो उसकी नियत हो जाएंगी। औरत को भी इसी तरह नियत करनी है। लेकिन जो तलबिया मर्द हज़रात पढ़ेंगे उसको बुलंद आवाज में यादें तेज पढ़ेंगे। औरतें जो पढ़ेंगी वो आहिस्ता पढ़ेंगी, सिर्फ उसी के कान सुन सके साहब। लेकिन औरतों का भी यही है कि उसे भी जब नियत करना है तो यही सोचना है, अल्लाह पाक मैं अच्छा इरादा कर रही हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा, और लब्बैक पढ़ेंगी तो उसका नियत उसकी हो जाएगी। लेकिन औरतों के लिए चेहरा ये भी खुला रखना जरूरी है। औरतें ग्लव्स पहन सकती है, पैरा मोजा पहन सकती है, सर को पूरा ढकना जरूरी है औरतों के लिए। उसका बाल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा सामने का खुला होगा। तो ये हमने नियत कर ली है 7 तारीख को। अब 7 तारीख की रात के दिन हम जैसे हम नियत करेंगे लब्बैक, अब हमारा जितना वक्त होगा हम सारा सफर जितना भी हम जब तक हम जारी रखेंगे, मीना, अरफात, मुज़दलिफा, हम लब्बैक की सदा बुलंद करते जाएंगे, लब्बैक ही पढ़ते जाएंगे। जब भी लब्बैक पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ना सुन्नत है। और लब्बैक पढ़ने के 3 बार उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमा और जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा। ये भी सुन्नत है। तो ये भी हमें इसकी विर्द करते हुए हमें जाना है। 7 तारीख की रात को बस वाला ले जाके हमें मीना में छोड़ देगा। हम इशा तो पढ़ चुके हैं, हम मीना में हम रुकेंगे। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें हमें मीना में मिलेंगी।
हालांकि मीना में वकूफ में 5 नमाजें कौन कौन सी है? जुहर असर 8 तारीख की, मगरिब 8 तारीख की और इशा 8 तारीख की और 9 तारीख की फजर है। लेकिन हालात के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से टूर वाले और वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो हमें जिस तरह हमें बताया जाएगा वो गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। हम 7 तारीख की रात को ही पहुंच जाएंगे और फजर 8 तारीख की जोहर असर मगरिब इशा ये 5 वक्त मीना में पढ़ेंगे और मीना में पढ़ने के बाद रात तक को ही हमें वहां से अरफात लेके चला जाएगा। तो हम मीना में जब तक रहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, मीना में इधर उधर जाने से, ये सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। वहाँ पे बहुत झगड़े फसाद का मामला होता है, जिस तरह बताया कि लाइनों में 15-15 लोग टॉयलेट की लाइन में होते हैं और आदमी बहुत अफरा तफरी में वहाँ लगा रहता है और इधर उधर की चीज़ें करने लगता है। इससे सब बचना है। ये बहुत ही अफजल वक्त है, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। हमें एक एक वक्त को इबादत में गुजारे। जैसा मैंने आयत बताया कि सारी दुआएं मीना में, क्या दुआ पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ों से बचना चाहिए, हमें सब चीज़ को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुरूद पाक पढ़े और कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें। ये सब चीज़ में हमारा वक्त गुजारने की कोशिश करें। हो सके जो अगर खेमे में सब लोग हैं तो पाबंदी से वक्त में नमाज अदा करें। तो हम इस तरीके से 8 तारीख का हम दिन पूरा गुजार के 8 तारीख की रात में हम यहाँ से रवाना होकर अरफात पहुँचेंगे। जैसे हम अरफात पहुंचेंगे, हम अंधेरा होगा वहाँ पे, हम रात में अपना गुजार लें। फिर 9 तारीख की फजर हम वहाँ पे पढ़ेंगे। 9 तारीख की फजर पढ़ने के बाद उसके बाद 9 तारीख के दिन जोहर और असर भी हम अरफात के मैदान में पढ़ेंगे। अच्छा, मीना का क़याम का वक्त जो मैंने बताया 8 तारीख का है, जोहर से लेके जोहर असर मगरिब इशा और फजर। लेकिन हम पहले पहुंच गए 7 तारीख को, तो हमको तो मीना का क़याम जोहर असर मगरिब इशा मिल गया और फजर हमसे पहले चले आए अरफात के मैदान में। अरफात का क़याम का वक्त है जैसे जोहर का वक्त शुरू होता है तब से लेके दूसरे दिन फजर, यानी जो सुबह सादिक का ये वक्त है, ये अरफात का क़याम का वक्त। अगर जोहर का वक्त जैसे ही शुरू हुआ उस वक्त कोई भी हाजी अगर एहराम की हालत में, एहराम की नियत में अरफात के में रहा लम्हा भर भी, तो वो हाजी हो गए। तो हम क्या करेंगे, अरफात के मैदान में रुक के वहाँ पे खूब इबादत करेंगे, खूब दुआ करेंगे। वहाँ पे वसूल करना सुन्नत मौक़िदा है, मतलब अगर हमें मौका मिले वहाँ पे ऐसा करना, तो हम एहराम की, जब हमको छोटा बैग जो मिला है उसमें एहराम की 2 चादर लेके जाएंगे। मीना के लिए जब जाएंगे तो अपना एक जोड़ा सिला हुआ जोड़ा भी लेके जाएंगे, ताकि हम मीना में जब हमारा हल्क होगा तो हम घर का लिबास पहन सकें। एक एक्स्ट्रा चप्पल हम लेके जाएंगे, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, चोड़ा वेफर ये और ग्लूकोन डी का पाउडर, इलेक्ट्रोल का पाउडर, ये सब लेके हम जाएंगे ताकि वहाँ पे हम पानी में मिला के भी पी सके और ये ड्राई फ्रूट वगैरह हम खाएंगे। तो हमको ये अरफात में, मुज़दलिफ़ा में ये हमारे काम आएगा। तो हम अरफात में थे। अरफात में हमने जैसे जोहर के वक्त नमाज में गुजारा, असर भी पढ़े। लेकिन असर की नमाज के बाद हमें खुले आसमान के नीचे खूब दुआ करना है। अरफात के मैदान में 4 अमल ऐसा बताया कि गुज़रने दिन उसको करना चाहिए। सबसे पहले हमें चौथा कलमा 100 बार पढ़ना है। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये 100 बार पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम ये 100 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ये 100 बार पढ़ना है। अगर कोई कुरान नहीं आता अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकता है। यह अमल में अरफात के मैदान में करना, खूब दुआ करना है। बोले यार इतना पूरा दिन कैसे दुआ करेंगे? प्यारे इस्लामी भाई, दुनिया में कई लोग ऐसे तड़पते कि हमें हम जाने का मौका कैसा मिले। ये अरफात का मैदान है जहाँ में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई। अल्लाह पाक ने सारी दुआएं को कबूल फरमाया था। सिर्फ एक दुआ जो हुकूकुल इबाद थी वो रह गई थी वक्त, तो बाकी सारी दुआएं अरफात के मैदान में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे हक में कबूल हुई। तो हमें वहाँ पे भी खूब दुआ करना है। खुले आसमान के नीचे औरतें जो खेमे में रह के करेंगे, आदमी लोग खुले आसमान में करें। एक एक जन को याद करके, हमारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, हमारी वालिदैन के लिए, हमारे मरहूमिन के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ करें। और वो लम्हा कबूलियत वाला लम्हा है, हर लम्हा में दुआ में अपना गुजारने की कोशिश करें। हम अरफात का मैदान में असर से लेके मगरिब तक दुआ में हमारा वक्त गुजारेंगे और मगरिब का जब वक्त हो जाएगा, मगरिब का वक्त जब शुरू होगा तब हम अरफात से निकलेंगे। याद रखिए काफ़ी लोग हमको जाते हुए नजर आएंगे, हम किसका भी देखा देखी नहीं करेंगे। मगरिब का वक्त जैसा मैं आपको बताया, इसलिए प्रेयर टाइम का ये टाइम हम देखेंगे। वहाँ पे जैसी मगरिब का वक्त शुरू बताएगा उसके भी 5-10 मिनट के बाद अब अरफात का मैदान छोड़ेंगे। आप बोलेंगे अरे अभी बहुत काम है, मुज़दलिफ़ा बहुत दूर है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत तकलीफ हो जाएंगी, जल्दी निकलो। जल्दी नहीं, अगर आपने मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले अरफात को छोड़ा तो आप पे दम लाजिम हो जाएगा। तो आप आराम से सबको बस में जाने दे, सब जा रहे जाने दो। हम अपने वक्त के हिसाब से निकलेंगे। मगरिब का वक्त पूरा हो गया शुरू, हम मगरिब पढ़े बिगर हम मुज़दलिफ़ा के लिए निकलेंगे
और बस लेके जाती है, बस में बैठ जाकर जाने मिल गया तो ट्रेन का जिसका है टिकट वगैरह उसकी लिमिट है, बताएंगे आपको। तो ट्रेन में जिसको जाना है वो ट्रेन में जाएगा। और हम जब मुजदलिफा पहुंचेंगे तो वहां पे उसके हुदूद है, जैसा बोर्ड लंबा लगा हुआ है मुजदलिफा स्टार्ट्स हियर, हम इसके अंदर जाके हमको बैठना है। काफी लोग उसके पहले बैठ जाते हैं, मतलब मुजदलिफा के अंदर दाखिल ही नहीं होते, वो अरफात में बैठे रहते और ये समझते हैं कि हम मुजदलिफा में। तो हमें ध्यान रखिए, बड़ा बोर्ड वहां लगा होता है। अब उसके अंदर जाने के बाद थोड़ा और चल ले और बीच में जाके बैठने की कोशिश करें, ताकि हमारा क़याम मुजदलिफा में है, ये वाजिब है। अगर इसने मुजदलिफा में क़याम नहीं किया तो उसको दम देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 8 तारीख मीना में गुजार के 9 तारीख के दिन अरफात में गुजार के 9 तारीख की मगरिब को हम मुजदलिफा पहुंच गए। मुजदलिफा का क़याम का वक्त है 10 तारीख की सुबह सादिक, मतलब 9 तारीख पूरी रात अगर उसने मुजदलिफा में रह लिया और फजर से पहले 10 तारीख को निकल गया तो उसका क़याम हुआ ही नहीं। उसका क़याम शुरू कब होगा, जब 10 तारीख की सुबह सादिक होगी तो फजर के नमाज पढ़ने के बाद उसका क़याम, उसका वक्त ही है, सुबह सादिक के बाद उसका वक्त शुरू होता है। उसके बाद जो 10 मिनट भी अगर रह लिया तो उसका क़याम हो जाएगा। अच्छा, हमने तो मगरिब नहीं पढ़ी थी अरफात में, अब मुजदलिफा में जब आएंगे, अगर मुजदलिफा में आएंगे तो हम मगरिब और इशा दोनों मिला के पढ़ेंगे। अच्छा, ये याद रखिए कि अगर हम ताकत है, हमारे पास ट्रेन भी पास भी है और बहुत आसानी से फौरन मगरिब बाद हम निकले और ट्रेन में बैठ गए, हम फौरन जल्दी से 8-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटा 2-1 घंटे में आधे घंटे में हम मुजदलिफा पहुंच गए। अब हम मुजदलिफा पहुंच गए तब भी हम मगरिब नहीं पढ़ सकते। मगरिब के वक्त में, मगरिब हमें इशा के वक्त में पढ़ना है, इसका बराबर ध्यान रखना है। काफी लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, बोलेंगे चलो हम आ गए, मगरिब का वक्त भी है, मैं अरफात में नहीं पढ़ा, मुजदलिफा में पढ़ते। नहीं, मुजदलिफा में ही मगरिब और इशा पढ़ना है, लेकिन इशा के वक्त में पढ़ना है। हमको टाइम को बराबर देखिए, जैसे हमारा इशा वक्त शुरू होगा तो हम अगर बाद जमात पढ़ेंगे तो हम पहले अजान देंगे, एक अकामत देंगे, एक अजान एक अकामत, उसके बाद हम मगरिब की 3 फर्ज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इशा की फर्ज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नत और नफिल पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नत नफिल वित्र पढ़ेंगे। इस तरह हमें नमाज पढ़ना है। मुजदलिफा में इशा का वक्त शुरू होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर इशा की फर्ज पढ़ेंगे, पहले मगरिब की फर्ज पढ़ेंगे, इशा की फर्ज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नत नफिल पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नत नफिल वित्र पढ़ेंगे। ऐसा इस तरीके से हमें मुजदलिफा में ये नमाज को अदा करना है। अगर हम मुजदलिफा में रात को 2 बजे 3 बजे भी पहुंच गए ना, तब भी हमें इसी तरह ही नमाज पढ़नी है। मैं बोलेंगे अभी रात को 3 बजे कोई मगरिब पढ़ता है क्या? नहीं, हमारी मगरिब ये अदा ही होगी, कज़ा होगी नहीं, और हमें उस समय मुजदलिफा में ही जाके पढ़ना है। तो भले रात को 3 बजे पहुंचे, हम इसी तरह नमाज पढ़ेंगे, पहले मगरिब की 3 फर्ज, इशा की फर्ज, मगरिब की सुन्नत और इशा की सुन्नत और वित्र पढ़ेंगे। अब मुजदलिफा में हमें क्या काम करना है? कंकरी चुनना है। मुजदलिफा में कंकरी होती है तो हम 70 कंकरियां वहां पे चुनेंगे। क्या काम आएंगे मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। 70 कंकरियों को बोतल में ले ले या आपके पास झोली रहती झोली में ले ले, ये लेके हम फजर की नमाज पढ़ेंगे मुजदलिफा में। फजर की वक्त जो होगा उसमें नमाज पढ़ने के बाद, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम कहाँ निकलेंगे? जमरात के लिए कंकरी मारने। मुजदलिफा से, मुजदलिफा के बाद आता है मीना, मीना के बाद आता है जमरात। अगर जिसकी ट्रेन है, ट्रेन की टिकट है, ट्रेन का कुछ इंतजाम है, तो क्या करेगा? मुजदलिफा से डायरेक्ट वो ट्रेन में बैठेगा, सीधा जमरात पे उतरेगा। और जमरात की भी कंकरी मारने का भी वक्त क्या है? 10 तारीख को सुबह फजर के बाद, सुबह सादिक के बाद। आपको लोगों को रात में ही दिखेंगे 4 बजे 4:30 बजे लोग चलते हुए जा रहे हैं और वो सुबह सादिक से पहले कंकरी में मार रहे हैं। मगर हमें नहीं जाना है। सुबह सादिक के बाद तो वुक़ूफ़े मुजदलिफा शुरू होता है और उसके बाद फजर के बाद वो वक्त जमरात का, जो शैतान को कंकरी मारने का, ये शुरू होगा। मुजदलिफा का वकूफ ये बताया जाता है, उन्हें फरमाते हैं ये रात इतनी अफजल है, इसकी मिसाल दी गई कि शबे कदर के बराबर है। तो मुजदलिफा में अल्लाह पाक ने हमारे हक में, अल्लाह पाक ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं कबूल फरमाई। हुकूल इबाद जो थी, बाकी जो अरफात में नहीं हुई थी, वो भी यहाँ पे कबूल हुई। ये बहुत अफजल शबे कदर से भी बोलते ना, ये अफजल ये रात है, तो हमें इसमें खूब दुआ करना है और ये दुआ की कबूलत का मकाम है। हम रात भर दुआ में मशगूल रह के फजर पढ़ के हम निकलेंगे अरफात के जमरात के लिए। जमरात में जाएंगे। अब फजर के बाद हमें क्या करना है? अच्छा, ये सारा रास्ता हम जितना भी कर रहे हैं ना, मीना, अरफात, मुजदलिफा, हमारे ऊपर ज़बान पे क्या जारी रहेगा? लब्बैक जारी रहेगा।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको जारी रखना है हमें। अगर आज हम यहाँ सोचेंगे ना मैं 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लूँ, हम पढ़ सकते, 100 बार सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते, लेकिन मैं सोचूं ना 100 बार लब्बैक पढ़ूं तो मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ते मगर आज तक आप किसी को देखे नहीं होंगे। लेकिन ये सादत हमें कब मिलती, जब एहराम बांधते। तो ये हमारे पास मौका है, ये कब दोबारा जिंदगी में मिलता नहीं पता। तो हम ये गनीमत जानते हुए हमारे जबान पे लब्बैक जारी रहेगा। ये कब रुकेगा, जब आप जमरात पे जाएंगे 10 तारीख को, शैतान को कंकरी मारने के टाइम हमारा ये लब्बैक रुक जाएगा। तो हम जैसे बड़े शैतान जैसे बड़ा छोटा है बोलते हैं, लेकिन वहां पे 3 एक ही टाइप के पिलर है। तो 10 तारीख के दिन ये लोग दोनों पिलर के ऊपर पर्दा लगा देते हैं, सिर्फ एक ही पिलर खुला होता है। हम जाएंगे, जैसे अगर ट्रेन से जो जाएगा वो बहुत आसानी से जाके एक जो उसको पिलर मिलेगा, जो हमने 70 कंकरी छोड़ी लिए थे, उसको 7 कंकरी को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के मारेंगे। उसमें ऐसा गोल दायरा बना हुआ है और लंबा पिलर है। अगर हम मारेंगे, दायरे के अंदर भी हमारी कंकरी चली गई तो हमारी कंकरी हो गई। तो मारेंगे कितनी, 7 कंकरी मारेंगे। 10 तारीख के दिन हमारे लिए काम क्या है, 3 काम है। सबसे पहला काम हमारे लिए कंकरी मारना शैतान को। हम शैतान को 7 कंकरी मारेंगे 10 तारीख के दिन। सिर्फ एक ही शैतान को कंकरी मारना है और उसका वक्त है सुबह सादिक से लेके दूसरे दिन सुबह सादिक तक। अब ये वक्त को भी ध्यान रखें कि अगर सुबह सादिक से पहले आपने जमरात को कंकरी मारे, आपको दम देना पड़ेगा। तो ये हमें याद रखना है, फजर के बाद ही 10 तारीख को कंकरी मारना है। हमने शैतान को कंकरी मारे। अब इसके बाद हमारी कुर्बानी, ये हमारा दूसरा काम है। और इसमें भी तरतीब लाजिम है कि आप पहला शैतान को कंकरी मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे और उसके बाद ही हल्क कराएंगे, सर को मुंडाएंगे। तो हमने 10 तारीख के दिन क्या करें, शैतान को कंकरी मारे। उसके बाद जो हमारी कुर्बानी, जिसको हमने बोले उसको कॉल करेंगे कि भाई मैंने कंकरी मार लिया हूँ, आप मेरी कुर्बानी कर लेना। वो कुर्बानी करने का उसको बोला मुझे बता देना। जैसे कुर्बानी करने के बाद उसको कंफर्म कर देगा क्या मैंने आपकी कुर्बानी कर दिया, तो आप अपना सर जो है मुंडवा सकते हैं, हल्क करवा सकते हैं। तो औरतों के लिए से जो बताया ना कि वो पूरे बाल को एक तरफ लेंगे, पूरे में मोड़ेंगे और काट लेंगे, उसका हो गया। आदमी अस्तूरा पूरे सर पे फैला देंगे, उसका हल्क होगा। लेकिन ये याद रखिए कि ये तीनों में तरतीब वाजिब है। अभी बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं कुर्बानी का, किसको पता नहीं है। अगर आपने कंकरी मारने से पहले उसने कुर्बानी कर दिया तो आपको दम देना पड़ेगा। आपने कंकरी मार दी, उसने कुर्बानी नहीं किया, आपने हल करा दिया तो भी दम देना पड़ेगा। तो तरतीब क्या होना चाहिए, पहले कंकरी मारेंगे, फिर हमारी कुर्बानी होना चाहिए, फिर उसके बाद हम हल कराएंगे। अनहाफ के जो है ना, हनफी है, उनके लिए ये जरूरी है, वाजिब है। तो हमें करना जरूरी है। अभी कई लोगों का मामला कैसा होता है कि वो 8 तारीख को मीना में वकूफ करता है, 9 तारीख को अरफात में जाता है, रात तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो बूढ़े होते हैं और ऐसा होता है ना, तो बहुत तकलीफ में आ जाता है। तो क्या करते हैं, मुजदलिफा से वो मीना अपने खेमे में आ जाता है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि मैं शैतान को जाके करके नहीं मारूं। कोई मसला नहीं, मैं आपको बताया ना कि उसका वक्त क्या है, 10 तारीख की फजर से लेके 11 तारीख की फजर से पहले तक हम मार सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको सुबह फजर के बाद ही मारना है। आपको ऐसा लग रहा है थक गए, परेशान वो हो गए, फजर 5 साढ़े 5 बजे की हो जाती है, अब 6 साढ़े 6 7 बजे तक अगर पैदल भी आप मीना चले जाए अपने खेमे में, अब वहाँ 4 घंटा 3 घंटा आराम कर लें, 10 बजे तक आप आराम करें। 10 बजे आप जमरात के लिए निकले और 10 बजे जाके कंकरी मारे और फिर अपने उनको फोन कर दे भाई मैंने मारा हूँ, और पहले से उन्हें तिला कर दे कि मैं मेरी कुर्बानी जब मैं फोन करूंगा तभी करना। अब 10 बजे आके कंकरी मारे और आपकी कुर्बानी हो जाए, तो आपको फोन न जाए तो आप हल करा के आराम से अपने खेमे में 10 तारीख आपका ये काम होगा। अच्छा, उसमें हमारा जो फर्ज, जो दूसरा फर्ज है, जैसे हमने पहला फर्ज क्या सुना, वकूफ अरफा, वो हमारा हो गया। दूसरा फर्ज है तौफे ज़ियारा, जो हमें तौफ करना है। तो ये इसका वक्त क्या है, इसका भी वक्त सुबह 10 तारीख की फजर यानी सुबह सादिक से लेके 12 तारीख की गुरूब आफ्ताब तक, मगरिब से पहले पहले, इसका ये 3 दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। तो 10 तारीख के दिन इतनी खाई नहीं करना, बहुत ज्यादा रश होता है, गर्मी का मामला होता है। तो अक्सर लोग पहले 10 तारीख के दिन नहीं करते, तो आप भी इंतजार करें। आपका जमरात के कंकरी हो गई, एहराम अपने कुर्बानी करने के बाद वहाँ पे हजाम वगैरह होते हैं अपना, अगर आपके साथी में भी कोई होगा तो अपना हल करा के, अब जो एक जोड़ी घर का लाए हुआ है वो वाले को आराम से उतार के घर का लिबास पहन के आराम से मीना में रहे, आराम करे, इबादत करे। और रात में अगर आपको वक्त मिले मगरिब के बाद, ईशा के बाद, तो अब रात में आप निकले तौफे ज़ारा करें। अच्छा, इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि 10 तारीख के दिन वो कंकरी मारते हैं, फोन करते हैं कि भाई मेरा वो कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। जैसे उसकी कुर्बानी होती है उन लोग वहां से फौरन अपने होटल की तरफ चले जाते हैं।
और क्या करते हैं, वो एहराम अपने होटल में जाके उतारते हैं, वहां हल्क कराते हैं और घर का लिबास पहन लेते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको होटल में कयाम नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया, जमदात में कंकरी मार लिए और फिर वहीं से फोन करें और उसको बोले कुर्बानी कर ले, और फिर आप वहां से टैक्सी पकड़ के बस पकड़ के अपने होटल चले गए, होटल में जाके वहां से अच्छे से फ्रेश हो गए, नहा के, पहले आप देखेंगे सबसे पहले कि आप तब तक आप कुर्बानी नहीं होंगे, आप एहराम नहीं उतार सकते। आप कुर्बानी का कंफर्मेशन आपको आएगा, फिर आप एहराम उतार के हल्क वगैरह करा के, फिर एहराम उतार के आप घर का लिबास पहन के, फिर आप वहां से मक्के जाके तौफ करके आप फिर रात को मीना आ सकते हैं। मीना में क़याम सुन्नत मुक़द्दा ये आपको जरूरी है। अच्छा, ये आप नहीं कि अब मैंने शैतान को भी मार लिया, अब कंकरी भी मेरी हो गई और अभी कुर्बानी भी हो गई, हल भी करा लिया, अब मैं क्या करूंगा, अपने होटल में रुकता हूँ, वहीं से तवाफ कर लूंगा और कंकरी मार के फिर होटल चले जाऊंगा। नहीं, आपको क़याम मीना में ही करना है, होटल में नहीं आना है। तो आप अगर 10 तारीख के दिन आपकी कंकरी और कुर्बानी हो गई, आप चाहे तो मीना में रह के अपना वक्त गुजारे, या तो होटल में जाएंगे वहां नहा धो के वापस आप तौफी ज़ारा करके फिर आप मीना की रात में आ जाए, 10 की रात को मीना आ जाए, फिर वही रुके। आप 11 और 12 की कंकरी आपको करना है। अच्छा, तौफी ज़ारा का तरीका क्या है कि अगर आप एहराम की हालत में जाएंगे, जैसे आपने कंकरी मारे और कुर्बानी हो गई, आप बोले नहीं मैं एहराम की हालत में जाके अभी तौफी ज़ारा कर ले, तो इतनी ताकत है मेरे में, तो आप तौफी ज़ारा के टाइम में जब जाओगे, एहराम की हालत में रहोगे, तो फिर हमें इस्तिबा करना है, जो एक सीधे कंधा खुला रखना है। तौफ की पहले वही मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना है, एतिकाफ की नियत करना, हजरत के सामने आके वहां पे तौफ की नियत करना, फिर सीधा कंधा खुला रख के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के हमारा चक्कर शुरू करना, 3 चक्कर में रमल उसमें भी करना, जो भी तवाफ के बाद सही है उसमें हमें रमल करना, इस्तिबा करना जरूरी है। तो हम सीधा गंदा खुला रखेंगे, उसको इस्तिवा बोलते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसे इस्तिलाम कहते हैं। ऐसा कर चक्कर लेके शुरू करेंगे, शुरू के 3 चक्कर में थोड़ा अमल करेंगे, अकड़ के चलेंगे, और 7वें चक्कर में कंधा खुला होगा और चक्कर मुकम्मल होने के बाद 8वीं बार इस्तिलाम करेंगे, 2 रकात नमाज वाजिब नमाज तवाफ की नमाज पढ़ेंगे, फिर सफ़ा मरवा की सही करेंगे। वहाँ पे भी पहले सफ़ा पे जाके नियत करेंगे, अल्लाह पाक मैं सफ़ा मरवा के दरमियान सही की नियत करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा। ग्रीन लाइट के दरमियान मर्द हज़रात जो तेज चलेंगे, सफ़ा पे खड़े रह के भी दुआ करेंगे, मरवा पे भी खड़े रह के दुआ करेंगे, ये भी कबूलत की जगह है। आपका तवाफ आपका सफ़ा मरवा की सही, सफ़ा से शुरू होगी, मरवा पे खत्म होगी, 7वां चक्कर आपका मरवा पे खत्म होगा। ये पूरा गोल घूम के एक चक्कर नहीं होता, ये कोने से दूसरा कोना एक चक्कर, फिर कोने से इधर आएंगे तो दूसरा चक्कर आपकी सही हो गई। उसके बाद वाजिब मतलब 2 रकात नफिल सही की पढ़ के आप अब हल करा सकते जो एहराम की हालत में। अच्छा, जिसने एहराम की हालत से हट चुका है, मीना में ही आपने कंकरी मार के कुर्बानी करा के हलक करा के घर का लिबास पहन लिया है, अब घर के लिबास में जब वो तवाफ करने आएगा तो उसको इस्तिमा नहीं है, उसे खाली नियत करना है, अल्लाह पाक तवाफ की नियत करता हूँ, इस्तिलाम करके तवाफ शुरू करना है। लेकिन घर के लिबास में भी उसे रमल करना है, अकड़ के चलना है 3 चक्कर में, और फिर 7वें चक्कर मुकम्मल होने के बाद 8वीं बार इस्तिलाम करके सफ़ा मरवा पे जाएंगे, वहां पे नियत करना सफ़ा मरवा की सही की, फिर वो मुकम्मल करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ के अब उसको हलक नहीं कराना, क्योंकि उसने कुर्बानी के बाद हलक करा चुका, तो सिर्फ उसने वाजिब तवाफ की नमाज पढ़ के सफ़ा मरवा की सही कर लेगा, ये इसका काम हुआ। अब ये फिर वापस मीना में ही आएगा, ये भले उसका हरम शरीफ के सामने होटल है, वो अपने होटल पे क़याम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 11 और 12 की कंकरी और 11 और 12 का क़याम मीना का बाकी है। अच्छा, अपने अभी आराम देखो कितना दिन हमारा 2.5 दिन में आराम खुल गया। हमने 8 तारीख को समझो 7 की रात को बांधे थे, 8 और 9 10 के दिन जैसे हमने सुबह कंकरी मारे, कुर्बानी हो गया, हमारा आराम खुल गया। अब हम घर के लिबास में सब कुछ होगा। तौफी ज़ारा जब तक हमारा नहीं होगा, सिर्फ एक पाबंदी रहेंगी, जो बीवी से ना सोबत कर सकते ना सोबत वाली बात कर सकते, जब तक हम तौफ और सही ना कर लें। अगर 10 तारीख के दिन हमने तौफ और सही कर ली तो ये भी हमारे पे जायज हो जाएगा। लेकिन एक काम 2 सुन्नत मुक़द्दा वाला, वो हमारा जमरात की जो कंकरियां बाकी है, मीना का वकूफ बाकी, वो हमें करना बाकी है। तो हम 11 तारीख के दिन फिर हम जाएंगे शैतान को कंकरी मारने। अब वहां पे 3 शैतान को कंकरी मारने, 10 को हमने सिर्फ 1 को मारे थे, अब यहाँ तीनों को मारना है, 7 7 7 21, ये तीनों शैतान को मारेगा। उसका वक्त शुरू होता है जोहर का वक्त शुरू होने के बाद, जोहर के बाद से लेके वो सुबह सादिक तक कर सकता है, लेकिन मगरिब तक अफजल है, मगरिब के बाद मकरूह है, लेकिन वो करेगा तो हो जाएंगे। तो मतलब 11 और 12 की कंकरी का वक्त क्या है, जोहर का वक्त शुरू होने के बाद। अगर किसी ने फजर के बाद जाके ठंडे ठंडे में कंकरी कर लिया तो उसको दम देना पड़ेगा। काफी लोग बोलेंगे सुबह सुबह चलो कंकरी मार लेंगे ठंडे ठंडे। 11-12 के दिन कंकरी का वक्त जोहर के वक्त शुरू होने के बाद है। 10 तारीख का कंकरी का वक्त फजर से लेके दूसरे दिन फजर तक है।
तो ये कंफ्यूजन में हाजिर रहता है कि मैंने 10 तारीख को तो फजर के बाद मारा था, तो मैं 11 को भी फजर के बाद मारूंगा, 12 को भी फजर के बाद मारूंगा। 11 और 12 की कंकरी का वक्त जोहर की नमाज, जोहर का वक्त शुरू होने के बाद होता है, जवाल के बाद। तो अब ध्यान रखिए, अगर धूप ज्यादा है, असर के बाद आप जाओ, असर के बाद जाओ, असर के बाद जाके मारो, एकदम ठंडा रहेगा, भीड़ भी बहुत कम रहेगी। आपके पास जरूरी नहीं आपको सुबह ही जाना है, जोहर में जाना है, ये तो वक्त शुरू होता है ना। आप असर की नमाज खत्म होती 4:30-5 बजे, आप आराम से जाओ। आप असर के बाद जाओगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप वहां पहुंचोगे, कंकरी करके मगरिब से पहले पहले आप अपने खेमे में आ जाओगे। अच्छा, जिसने 10 तारीख के दिन तौफ इज़ारा नहीं किया है तो उसके पास 11 और 12 का वक्त है, चाहे पूरे दिन वक्त में कोई से भी वक्त में जाके तौफ इज़ारा कर ले। तौफ इज़ारा यही है कि आपको तौफ करना है, सही करना है, और तौफ की नमाज, सही की नमाज पढ़ना है। ये चीज को आप ध्यान रखें। 12 तारीख के दिन मगरिब से पहले पहले आपने कंकरी मार ली तो आप अपने होटल जा सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया ना कि असर के बाद निकलो, अगर असर के बाद आदमी गया, स्लो स्लो चलते चलते वहां पहुंचने तक मगरिब हो गई, तो कंकरी तो मार लेगा, लेकिन अब वो फिर 13 तारीख की भी कंकरी मार के उसको जाना चाहिए। अगर वो 12 की मगरिब के बाद चला भी गया तो उसको ये मकरूह है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर उसने इतना वक्त गुजार दिया कि फजर का वक्त शुरू हो गया, जैसे 12 तारीख की कंकरी को मारते मारते इतना थक गया, बूढ़े को साथ थे, इतना वक्त गुजरते गुजरते फजर हो गई वही मीना में, तो फिर उसको 13 की भी कंकरी मारना पड़ा। अच्छा, 13 की कंकरी मारना भी सुन्नत है, आप खुशी खुशी मारे। ये ऐसी सुन्नत है कि कोई शख्स को ये जिंदगी में एक ही बार ही मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 की भी कंकरी मारे। आप ये सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मौका आपको कभी नहीं मिलेगा दोबारा। अगर दोबारा आपकी उम्र हो भी, अगर आपको हज की सादत मिलेगी भी, तो आपकी उम्र इतनी बढ़ती जाएंगी, भीड़ इतनी बढ़ती जाएंगी कि आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं 13 तक। तो इस वक्त हिम्मत करके 13 तारीख की भी कंकरी आप मारे, उसका बहुत अजर है, बहुत सवाब है। तो 13 तारीख की कंकरी आप फजर के बाद मार सकते हो, उसका भी वक्त जोहर के बाद का है। लेकिन अगर 13 तारीख की कंकरी आप फजर के बाद मारोगे तो आपको दम नहीं है। 11 और 12 की मारोगे तो दम देना पड़ेगा। तो 13 तारीख की कंकरी आप जोहर के बाद मार सकते हो तो ठीक है, नहीं अगर ऐसा कि नहीं मुझे जल्दी जाना है तो फजर के बाद भी आप 13 की कंकरी मारो, अपने होटल चले जाओ। ये याद रखिए, 12 तारीख के दिन आपने जैसी कंकरी मारोगे आप अपने होटल जा सकते हो, सब चीज हो गई। मगर अगर आप 13 की भी कंकरी मारोगे सुन्नत का सवाब मिलेगा। तो इस पे आप 13 की भी कंकरी मिला दिए, तो हमने तीनों दिन 21-21 कंकरी मारे, साथ साथ तीनों शैतान को। तो 21-21 कितना हो गया, 42, फिर 21 पढ़ लेंगे तो ये होगी अपनी 63। और फिर 7 हमने पहले दिन मारे थे। ये 70 कंकरी हमने जो मुजदलिफा में चुने थे, हमारी सारी 70 कंकरी हमारी हो गई। 2-4 एक्स्ट्रा रखना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा 2-4 ले लेना, आपके वहाँ पे काम है। लेकिन किसी जमीन की उठी हुई कंकरी नहीं मार सकते। और कंकरी मारने के वक्त में भी हमको याद रखना है कि जो 10 तारीख की कंकरी हम मारेंगे एक शैतान को, तो 7 कंकरी जब मारेंगे तो गहरे दायरे के अंदर हमारी जाना चाहिए, चाहे हम उसको पिलर को नहीं भी लगे, दायरे में जाना चाहिए। अगर अंदर नहीं गई, बाहर रह गई, तो हमको फिर मारना पड़ेगा। अच्छा, कंकरी मारने के लिए राइट से मौका मिला, लेफ्ट से मौका मिला तो चलेगा ना, कोई जरूरी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हो जाएंगी, लेकिन 10 तारीख की कंकरी मारने का तरीका ऐसा है कि उस वक्त हमारा उल्टा हाथ मीना की तरफ होना चाहिए। अच्छा, और 11 और 12 की मारोगे तो आपको सीधा हाथ मीना की तरफ होना चाहिए। मतलब ऐसा कि इस तरह से मारोगे 10 तारीख को, और 11 को मारोगे तो इस तरह से मारेंगे। तो ये अब जब 10 तारीख के दिन अगर किधर से माले हो जाएंगे, ये ऐसा एक सुन्नत तरीका है। अगर आपने इस पे कर लिया तो अमल तो सवाब है, उससे और ज्यादा। कंकरी आपने मारे 10 तारीख को, तो हम दुआ नहीं मांगेंगे, चलते चलते दुआ मांगेंगे। 7 कंकरी को मार दिया और चलते चलते अल्लाह के बारगाह में दुआ, ये भी कबूलियत की जगह है। लेकिन जब 11 तारीख को कंकरी मारेंगे पहले शैतान को, तो वहां खड़े रह के दुआ मांगेंगे। फिर दूसरे शैतान को मारेंगे, फिर खड़े लोग की दुआ मांगेंगे। फिर तीसरे शैतान को मारेंगे तो दुआ नहीं मांगेंगे, चल देंगे। जो शैतान को आखिरी में कभी भी, जो शैतान को कंकरी मारने के बाद किसी और को शैतान को जब नहीं मारना है तो हम चलते चलते दुआ करेंगे। जैसे 10 वाले दिन हमें जो शैतान को मारेंगे उसके बाद हमें किसको भी कंकरी नहीं मारना है, तो हम चलते चलते दुआ मांगेंगे। 11 तारीख को दिन हम पहले शैतान को कंकरी मारेंगे, वहाँ खड़े रह के मुख्तसर दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया और अल्लाहुम्मा रब्बि अल्नी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। जैसे घर वालिदैन के लिए, हमारी दुनिया आखिरत की भलाई के लिए दुआ मुख्तसर वहाँ खड़े रहने देते नहीं है, थोड़ी सी मुख्तसर दुआ खड़े रह के मांगेंगे। फिर दूसरे शैतान के पास गए, फिर उसको कंकरी मारेंगे, फिर इसी तरह खड़े रह के दुआ मांगेंगे। जब तीसरे को मारेंगे तो खड़े नहीं होंगे, चलते चलते दुआ करेंगे। 11-12 को इसी तरह हम करेंगे।
और फिर 12 के कंकरी के बाद हम आ गए, हमारा ये माशाल्लाह हज मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक हमारा इसके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बार बार इसकी सादा फरमाए। आमीन। तो आप इसकी भी बारगाह में है अर्जे कि आप खुशू और खुजू के साथ ये अरकान को करने की कोशिश करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम देखते हैं कि काफ़ी लोग को मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना, वजू करते वक्त देखते हैं कि वो वजू में कुछ गलती कर रहा होता है, नमाज में देखते हैं तो नमाज में गलती कर रहा होता है। तो जो अमल हम दिन में 5 बार करते हैं उसमें भी हमारी इतनी गलतियाँ होती है। तो हज तो ज़िंदगी में एक बार होता है। तो ये बताइए हम कैसे बिगड़ सीखे हुए जाएंगे? हम जिस तरीके से वक्त निकाल के दावतों में जा रही है, कोई गलत बुरा काम नहीं है, जाना चाहिए रिश्तेदारों के वहाँ दावत में, लेकिन कुछ वक्त निकाल के आप दुआएं सीखे और तरीका सीखे और इसको सीख के अदा करने की कोशिश करें। हम काफ़ी लोगों को ऐसे लोगों को देखे कि वहाँ जाके कुछ पता नहीं होता है, हम यहाँ सुन रहे कुछ और है, वहाँ जाओगे उसका नज़ारा कुछ और होगा, सब चीज़ ब्लैंक हो जाती, सब एकदम व्यवस्था हो जाती, आदमी समझ में आता मैं क्या करूँ। तो आप याद रखिए, दुआ आप याद सकते नहीं याद आते, हर जगह अगर आपकी दुआ आपको याद नहीं है तो दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक ऐसा अमल है हर हाल में हर जगह पे कबूल। तो दुरूद पाक पढ़ते जाए, ये दुआ, ये दुरूद पाक बहुत आसान है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुजुर्गान ने दिन बताया कि ये 2 बार दुरूद पाक हो जाए, जिसे हमने पढ़ा ना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप काउंटर अपनी जेब में रखने की कोशिश करें। क्या होगा, काउंटर हमारे हाथ में होगा, उंगली में लगा के रखें। ये मैंने बार बार हमें ना काउंटर आप ले, ये हमें बार बार याद दिलाएगा कि आप क्या पढ़ना। तो अब अपना बनाए मैं रोज 1000 बार दुरूद पाक पढ़ूंगा, 1000 बार कलमा तैयब पढ़ूंगा, ये उंगली में रहेगा ना तो हमें याद दिलाता रहेगा हमें पढ़ना है। तो ये पढ़ते पढ़ने इसकी आदत बनाए, वहाँ पे जितना वक्त रहे इबादत में गुजारने की कोशिश करें, है ना। एक हाजी हज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा सबसे बड़ा अमल क्या है, तो उन्होंने बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाना। फिर उसके बाद बोले ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कबूल होता है, सबसे बड़ा अमल होता है। तो वो बताया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, जंग करना। तो आज तो हमारे पास ये हालत नहीं है कि हम जिहाद करने जंग करने जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा गया कि उसके बाद कौन सा ऐसा अमल है जो करने से अल्लाह के बारगाह में सबसे ज्यादा कबूल होता है, तो बोले बैतुल्लाह का हज। तो बैतुल्लाह का हज ये है कि आज आपको अल्लाह पाक ने सादत दी, अपना मेहमान बनाया और आपको ये मिलने वाला मौका, तो इसको खूब अच्छे अंदाज में करने की कोशिश करें। एक हाजी अगर सही अंदाज में अपने हज को मुकम्मल करता है, हज मबरूर पा लेता है, तो अपने साथ 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे। ये फजीलत किसी आलिम की भी नहीं है, मुफ्ती की भी नहीं है, तो ये हमें मिल जाती है। तो हमें हर गुनाह से बचते हुए सही अंदाज में अपने हज को मुकम्मल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मदीने का थोड़ा तो मदीने की हाजिरी की भी है, मदीने का अदब है। हाँ है ना। तो मदीने का अदब में है, देखिए मदीने बोलते हैं ना हर एक ताले की चाबी होती है, जैसा एक ताला है, लेकिन जब वो चाबी जितने दाने उसके अंदर दाने होते हैं ना, उस दाने के हिसाब से जाएंगी तो ही ताला खुलेगा। चाहे गोदरेज का कितना भी महंगा ताला लो और दूसरी चाबी उसके अंदर डालो नहीं खुलेगा, या गोदरेज की चाबी लो और कोई सादे ताले में भी डालो तो वो ताला नहीं खुलेगा। तो प्यारे इस्लामी भाई, जो हम मदीने की हाजिरी पे जा रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ फरमाते हैं कि उसका भी ताला है कि मदीने की हाजिरी की चाबी कैसे खुले, वो ताला कैसे खुले कि जो हम मदीने की हाजिरी पे बार बार जाए। तो बोले उसकी चाबी है दुरूद पाक। तो आप जब तक अब रहने वाले हो 1 महीना 20 दिन 28 दिन मक्के में रहोगे, तो आप खूब दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें, ताकि मदीने शरीफ की हाजिरी की जो हमारा ताला है, हमारी किस्मत का ताला खुल जाए और हमें मदीने की हाजिरी की सादत बार बार मिले। ये हमारा कमाल नहीं है, ना हमारी ये औकात है, ना हमारी कोई ऐसी नेकी है जो हम मदीने की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो सके, अपने गुनहगार कदम अपने गुनहगार सर को लेके जा सके। फरिश्तों जो 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम आते आका की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए, और उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा क़यामत तक कभी मौका नहीं मिलता। और हम गुनहगार ऐसा है कि हम सुबह शाम जितनी बार चाहे हम वहाँ सलाम पेश कर सकते हैं। ये हमें सादत मिलने वाली है ना, तो इसकी तैयारी करना है। हम जब मदीने जाने का हमारा ऐलान हो जाए कि आप सुबह में मदीने के लिए निकलने वाले, तो हम अपने आप को खूब तैयार करें मदीने की हाजिरी के लिए, कि हम खूब दुरूद पाक पढ़े। जब बस में या ट्रेन में बैठने जाए तो वजू की हालत में बैठे, और वजू की हालत में बैठ के हम रस्ते भर दुरूद पाक पढ़ते जाए। मदीने शरीफ जब आ जाए, हम बस से या ट्रेन से उतरे तो अपने सर को पहले बाहर निकालें। बस से जब निकले ना, तो ऐसा नहीं अपना पैर
मदीने में रखे, हमारी औकात नहीं है। हम अपने सर को पहले बाहर निकाले बद से और हमारा सर बाहर निकले, क्योंकि वो ये वहाँ से हमारे बोलते हैं ना सहाबाए किराम जो थे दीवार को चिमट के चलते थे ताकि उनके कदम उस जगह में ना पड़ जाए हमारे नबी के कदम जाते। तो हमें उस जगह का आदम करना चाहिए कि हम बस से निकलने गए तो हमारे सर को बाहर निकाले, फिर हमारा पहला कदम बाहर निकाले और आए तो हाथ लगा के कम से कम जमीन को अपने चुम ले। अब मस्जिद में वहाँ पे जाके अपने होटल में जाए, सामान वगैरह रख के अब अच्छे से सो ले, भूख लगी तो खा ले, एकदम ऐसा अपना ध्यान जरा भी नहीं रहे कि भूख में लगे नींद में लगे, सो के एकदम इत्मीनान से एक नया जोड़ा खास तौर से मदीने के लिए ले, नया जोड़ा पहने, उसूल करके नया जोड़ा पहने, सुरमा लगाए, अतर लगाए, मिसवाक करे, अमामा बांधे और घर से जब निकले दुरूद पाक पढ़ते 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 निकले और साथ में 1-2 रियाल लेके निकले ताकि हम रास्ते में कोई दिखे उससे सदका करेंगे। ये बहुत बड़ी सादत, बहुत बड़े दर पे आप जाने का आपको मौका मिल रहा है। इसी अंदाज में हम मदीने की मस्जिद नबी की तरफ जाएंगे दुरूद पाक पढ़ते हुए जैसे हमें गुंबद खजरा दिखेगा हम वही रुक के कुरान की आयत पढ़ेंगे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अगर ये नहीं पढ़ सकता है तो अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह गुंबद खजरा को जैसी देखेंगे, क्योंकि पहले आपको गुंबद दिख जाएगा, उसको देख के हम ये पढ़ेंगे। फिर हम मस्जिद नबी के पास में पहुंचेंगे तो बाप सलाम से हमें एंट्री मिलती है। तो बाप सलाम में जब खड़े हो गए तो हम पहले अंदर जाने की इजाजत मांगेंगे। हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह आपके बारगाह में हमें हाजिर की इजाजत अता फरमाएं। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हमें हमारे को अदब ये सिखाया जाता है कि हम पहले इजाजत लेंगे। किसी की झोपड़ी में भी जाने से पहले हमें इजाजत लेने की जरूरत है। ये तो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत के मालिक है, उनके बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी जाएंगे तो उनसे इजाजत मांगे कि रसूलुल्लाह हमें आपके बारगाह में हाजिर की इजाजत अता फरमाएं। फिर अपना सीधा कदम रख के आगे बढ़ेंगे, पूरा अपने गुमान को सब तरफ से हटा देंगे। ना हमें देरो दीवार देखना है, ना हमें झूमर देखना है, हमारे जो साथ में किससे बात करना है, अदब से हाथ बांधते हुए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ते हुए या तो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ते सुनहरी जाली के सामने हम जैसे पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम खड़े के वहाँ पे ये सलाम पेश करेंगे, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। ये सलाम भी पूरे लिखे हुए जो आपको मैंने ऐप बताया उसमें आपको पूरा सलाम होगा। जितना आपको सलाम याद है आप सलाम को पेश करें, लेकिन जो भी सलाम पहला करे उसके बाद थोड़ा रुक जाए। जैसे हमने बोला अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह तो थोड़ा वक्त रुक जाए, फिर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह फिर रुक जाए, क्योंकि उलमा किराम ने कितने बुजुर्गों ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके उनके बारगाह में जो हाजिर होता है सबके सलाम का जवाब देता है। सुभान अल्लाह। तो हमें वहाँ जाएंगे तो हम सलाम करके रुकना, अगर हमें उसका जवाब मिल गया तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों सवरेंगे। वालेकुम अस्सलाम का मतलब क्या होता है ना कि अल्लाह पाक के आप पे सलामती हो, तो इसका मतलब जब रसूलुल्लाह हमारे लिए दुआ करेंगे तो ये तो कबूल होने वाली है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम ये सलाम पेश करेंगे, वहाँ पे भगाते रहे, उठते नहीं देते, आप जगह बदलते रहिए, थोड़ा इधर जाए थोड़ा इधर जाए, और जिसने भी आपको सलाम के लिए कहा है उसका नाम लेके आप सलाम पेश करें, अगर नाम याद है तो। अगर नाम याद नहीं है तो इस तरह से अर्ज करें, या रसूलुल्लाह जिन लोगों ने सलाम के अर्जी सलाम पेश किया है सबका सलाम आपके बारगाह में पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, अगर पूरा नाम याद रहा तो मेरा नाम लेके सलाम पेश करना, हाजिरी की इल्तिजा पेश करना। सबके जो ने आपको कहा कि मुझे हाजिरी की इल्तिजा पेश करना, सलाम पेश करना, अगर उसका जहन उस टाइम आ जाए अपने दिमाग में तो उनका जहन अपने दिमाग में लाके सबका सलाम इस तरह से पेश करना, या रसूलुल्लाह जिन लोगों ने सलाम भेजा है हाजिरी की इल्तिजा पेश की सबका आपके बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। उस तरह उस बाद में आगे जाएंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या खलीफा रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका साहबे रसूल, ये ऐसा पेश करके फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में जाए। इतना लंबा सलाम नहीं है तो खाली बोला अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, खाली इतना भी बोलते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो भी हो जाएंगे। फिर हज़रत अस्सलाम अलैका या उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको सलाम पेश करके फिर हम इस तरीके से बाहर निकले ताकि हमारी पीठ उस दरबार पे ना, सरकार के दूसरे पे पीठ ना है। वो खड़ा होता है, फौजी आपको भगाता रहेगा करता रहेगा, तो हम इस तरीके से अदब के एहतराम करते हुए अपने को उल्टा कंधे को ऐसा करते हुए हम गुजरने की कोशिश करें ताकि हमारी पीठ ना लगे, पीठ दिखाते हुए ना जाए, अपने कंधे को ऐसा इस तरीके से करते हुए हम मस्जिद से बाहर जाए। और बाहर जाने के बाद अब 2 रकात शुक्राना जरूर पढ़ें।
चाहे मस्जिद नबी में पढ़े, चाहे अपने होटल में जाके पढ़े, कि आपको बहुत बड़ी सादत की बात है, अपने इस दर की हाजिरी की सादत पाई है तो अल्लाह की बारगाह में शुक्राना जरूर पढ़े। और जब भी रोज़े रसूल पे हाजिर की सादत मिले, ये सुन्नत वाजिब फर्ज नहीं है, लेकिन ये हमारा ईमान है, हमारे तकाजा है ना, कि हमारी औकात नहीं थी, हमारा अमल नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब बारगाह में हाजिर किया, हमें सादत दी, रसूलुल्लाह ने हमारी बारगाह में हमें बुलाया, तो हम उसकी शुक्राना अदा तो करेंगे। तो ये शुक्राना जरूर पड़े और सुबह और शाम याद से ये सुनेरी जाली के पास आके सलाम पेश करने का जरूर इसका एहतमाम करें। फजर के बाद या इशा के बाद 2 बार जरूर हाजिरी दें। और सामने जन्नतुल बकी है, वहाँ पे भी हमें जाना है, वहाँ भी सलाम पेश करना है। अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलाम अलैका या खातून जन्नत सैयदतुना फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलाम अलैका तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलाम अलैका साहबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलाम अलैका या तमाम अहले बकी, सबको सलाम इस तरह से पेश करना है। हमें जन्नतुल बकी में अंदर जाने से बचना है, क्योंकि कहीं साहबा की और बुजुर्गान की मज़ार है, वहाँ पे हमें नहीं पता है किसके कब्र कहाँ है, तो हमारा कदम वहाँ ना पड़ सके। हम वहाँ उनके दरबार के सामने पहुँच के हमारे लिए ये काफ़ी है। सूर्य यासीन पढ़ के, सूर्य मुल्क पढ़ के और 11 बार सूर्य इखलास पढ़ के हमें वहीं से इसाले सौंप कर दे। अल्लाह पाक सूर्य यासीन पढ़ के आप मस्जिद में बैठ के मस्जिद नबी में पढ़ ले, बहुत बड़ा शहर है, कहीं भी पढ़ के, और ये इसाले सौंप रोज पहुंचाने की कोशिश करें। फजर बाद, असर बाद, इशा बाद सूर्य यासीन, सूर्य मुल्क और 11 बार कुल पढ़ के, कि ये सारा सौंप आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाकर तमाम साहबा को और तमाम अहले बकी वालों को इसका सौंप पहुंचे। तो इस तरीके से ये मामूल बना है। मस्जिद कुबा रोज 2 रकात नमाज पढ़ने की वहाँ कोशिश करें, क्योंकि कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ना एक उम्रे के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मदीने में साहबा लोग ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मक्के के साहबा कितने खुशनसीब है कि उन्हें खाने काबा का तवाफ मिल जाता, उम्रे की सादत मिल जाती है। हम मदीने में जितना लंबा सफर है हम जा नहीं सकते, तो हमें उम्रे के सवाब से हम महरूम हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी दी कि आप अगर 2 रकात नमाज मस्जिद कुबा में अदा करोगे तो आपको मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आज लाखों रुपया लगा के आदमी जाता है ना उम्रा करने, तो मगर वहां पे जाएगा 2 रियाल बस के लगता है जाने का, 2 रियाल आने का। अब रोज मामूल बना है फजर का कि फजर की नमाज पढ़ के जन्नतुल बकी वाले को सूर्य यासीन, सूर्य मुल्क पढ़ के इसाले सवाब करेंगे। वहीं बाहर से बस जाती है 2 रियाल में, वहाँ बैठ के मस्जिद कुबा जाएंगे, वहाँ वक्त देखेंगे, इशराक का वक्त शुरू हो गया तो इशराक चाश के वहाँ नमाज पढ़ेंगे, फिर अपने कमरे में आ जाएंगे। तो क्या होगा, आपका 4 रियाल, 6 रियाल, 8 रियाल, 10 रियाल खर्चा होगा, लेकिन रोज उम्रा का जितने दिन आपको मिले, 6 दिन 8 दिन, आपको रोज एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये मामूल बना है। और उसके बाद बूथ का दिन अगर आपको वहाँ मिलता है तो शोदाए ओहद के बारगाह में हाजिर हो, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि बूथ के दिन शोदाए ओहद के बारगाह में हाजिर होते थे, उनके मज़ारों पे हाजिर होते थे। तो हम भी उनके बारगाह में बूथ के दिन, अगर बूथ नहीं मिला तो कोई भी एक दिन तो जरूर जाए और वो जाके अमीर हमजा की बारगाह में सलाम पेश करे और सारे साहबा की बारगाह में सलाम पेश करे, सूर्य यासीन, सूर्य मुल्क और 11 बार कुल पढ़ के उनको इसाले सौंप करे और बार बार हाजिरी की सादत मिले, उनके बारगाह में ये अर्जी पेश करे। साहबा को अगर कोई चीज़ की हाजत होती थी तो हज़रत अमीर हमजा की बारगाह में हाजिर होते थे और उनसे अर्ज करते थे कि आप रसूलुल्लाह से फरमाए, और रसूलुल्लाह उनकी बात कभी टालते ना थे। तो हमें भी वहाँ जाना है और उनके बारगाह में अर्जी पेश करना है कि बार बार हमें हज और उम्रे की सादत मिले, बार बार प्यारा कबाब मीठे मदीने की हाजिरी की सादत मिले, दुनिया आखिरत की भलाई की सादत मिले, है ना। तो ये अर्जी वहाँ पेश करना है, तो इंशाल्लाह हमें बार बार वहाँ की हाजिरी की सादत मिलेंगी। और एक अमल और है जो बहुत लोगों ने किया है कि अगर अमीर हमजा की बारगाह में अगर कोई ऐसा है जिसे औलाद नरीना की जरूरत है, यानी औलाद नरीना की चाहत है, बेटे की चाहत है कि मेरे घर बेटा हो जाए, तो अगर वो अमीर हमजा की बारगाह में जाके ये दुआ करे कि अल्लाह पाक अगर मुझे बेटा होगा तो मैं उसका नाम हमजा रखूंगा। तो हमने कई ऐसे हमजा को देखे, मेरा खुद का नवासा है हमजा, मेरी बेटी और मेरे दामाद ने में वो जाके मन्नत की थी कि बेटा हो जाएगा तो मैं उसका नाम हमजा रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी नवासा हुआ, उसका नाम भी हमजा रखे। ऐसे कई सारे हमजा है जो वहाँ पे जाके दुआ करे और उनको बेटे की सादत, बेटे की ये नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई। तो इसी तरह का अपने और उसको मुकम्मल करे। और जब रुखसती हो मदीने से तो इस तरीके से रुखसत हो जैसे औलाद अपनी माँ से बिछड़ती है तो किस्सा बिलबिला के रो के इस तरह आरज़ू भरे नजर से सरकार के रोजे पे देखे, या रसूलुल्लाह आखिर सफर ना हो, बार बार हमें बुलाए, बार बार आपके दर की हाजिर की सादत दे और दौरान सफर अगर कोई गलती हो तो उसे माफ करे। इस तरह ये अल्तीजा सरकार की बारगाह में, खातून जन्नत की बारगाह में
सबके बारे में अर्ज करते हुए अपने आप को इसी तरह से मतलब ऐसा हसरत भरी निगाहों से उस घर से आप रुखसत हो और इंशाल्लाह और वहाँ पे वापस हाजिरी की इल्तिजा सरकार के बारगाह में पेश करें। अल्लाह पाक हम सबको बार बार प्यारा काबा मीठा मदीना बजाए, मदीना दिखाए और मकबूल और मकबूल हज की सादत सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो ये फारिग हो जाएंगे अपन क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अल्ला मुहम्मदन मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। हमारे वालिदैन की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, अमल का जज्बा दे, नेक मुत्तकी परहेज़गार माँ बाप का फरमा बरदार सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना, इश्क़ रसूल में हर पल मज़ीद बरकत अता फरमा। या अपने रहमीन अभी हमने जो हज का तरीका और जो उम्रे का तरीका मदीने की हाजिरी की जो तरीका हमने माफ फरमाया, इसे तेरी बारगाह में कबूल फरमा और इसे पढ़ने में, इसमें मुझे अदा बोलने में और लोगों को सुनने में कोई जाने अनजाने में गलती गुस्ताखी कोताही हुई तो रहमत से माफ फरमा। या अपने रहमीन हमारे वालिदैन की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, अमल का जज्बा दे, नेक मुत्तकी परहेज़गार माँ बाप का फरमा बरदार सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना। या रहमान रहीमीन हमारे महमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना। या रहमान रहीमीन जो बे औलाद है उन्हें नेक सौले औलाद अता फरमा, जो रिश्ते के मुंतज़िर है नेक सौले रिश्ते अता फरमा, कर्जदारों के घर से उतर जाए, जिनके रकमें फंसी मिल जाए, मजलूम कैदी रिहा हो जाए, हम सबके घरों की नाचाकियों को दूर फरमा, हम सबके घरों को अमन का गहवारा बना, हम सबके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल तकलीफ में, सबकी परेशानी तकलीफ को दूर अता फरमा। हम सबको बार बार हज उम्रे की सादत अता फरमा, प्यारा काबा मीठे मदीने के बाद अब हाजिर हमारा मुक़द्दर फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो भलाई की बरकत की दुआएं की उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा, जिन जिन बुराई से शर से पनाह मांगी उससे हम सब की हिफाजत फरमा। या रहमान रहीम हम सबको ज़रिए गुंबद खज़रा जलवा महबूब में शहादत वाली मौत ईमान आफियत के साथ अता फरमा, जन्नतुल बकी में खैर से मतफान, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस बिला हिसाब किताब करता फरमा। या रहमान रहीम हम सबको हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, जादूगरों की जादूगरी से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचा, शैतान के फितनों से, नफ्स की शर से बचा, हर नागानी आफतों से, ज़मीनी आसमानी बलाओं से, जिस्मानी रूहानी अमराज से महफूज फरमा दे। तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा, तेरे मोहब्बत में धड़कने वाला दिल अता फरमा, तेरे महबूब के जिक्र में तर होने वाली ज़बान अता फरमा, तुझे राज़ी करने वाले अमाल अता फरमा, हमें दुनगुन नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा, नेकियां करना हमारे लिए आसान फरमा, गुनाहों का तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग से निकाल दे। दुनिया में रहते वक्त तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना, दोनों जहां की जिल्लत रुसवाई से बचा, हम सबके रिस्क में, उम्र में, इल्म में, अमल में, इज्जत में, इबादत में खूब खैर बरकत अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू और बेकसों मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जब दम वापसी वाला हम सब मिटे मदीने में लब्बे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौरान बयान अगर मुझसे कोई गलती हो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व मिनकुल ज़ंबि सल्लु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पानी है। हाँ।